वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर नंबर 10 है जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि ये क्लास 10 में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री है क्या, उसका यूजेस क्या है और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है वो क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, उसके ट्रायंगल में जितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, और उसके जो एंगल्स 3 एंगल्स हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे डील करते हैं। तो अगर देखा जाए ट्रिगोनोमेट्री का यूजेस कहाँ करते हैं, वो भी सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि अगर पढ़ रहे हैं तो उसका यूजेस कहाँ है। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और नेविगेशंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है, अगर देखा जाए, ट्रिगोनॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिगोनॉन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स होता है मेज़र। जो कि ये ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन जो है दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक देश से, मतलब कि कंट्री से लिया गया है उसका, वहाँ से, जिसका मतलब ट्रायंगल और मेज़रमेंट है, मतलब कि ट्रायंगल का मेज़रमेंट करना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक टर्म आता है यहाँ पर कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या टी रेशियो से हम लोग उसको डील करते हैं कि वो है क्या। तो यहाँ पर देखो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या टी रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो वर्ड यहाँ पर बोला गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस में डिस्कस करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और वो कैसा राइट एंगल ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा, वो भी डील करेंगे। ऐसा ट्रायंगल होगा, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे एक 90 डिग्री का एंगल हम लोग का क्रिएट हो रहा है। ठीक, और यहाँ एक्यूट वर्ड भी यूज़ किया गया है, एन एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक्यूट क्या, इस वाला इधर साइड का जो एंगल हम लोग देखेंगे वो क्या एक्यूट है। एक्यूट एंगल होता है क्या, जो 90 डिग्री से छोटा हो। ये बिल्कुल ये 90 डिग्री से छोटा। अगर हम लोग यहाँ से डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ देख रहे 90 डिग्री से छोटा ही है, तो ये एक्यूट एंगल है। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, ये जो ट्रायंगल है इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABC, और ये जो एंगल है ये तो बॉक्स जैसा बनाते तो रिप्रेजेंट ही करता है कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि रिप्रेजेंट ही करता है 90 डिग्री का। और ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ये थीटा ऐसा है थीटा, और ये थीटा क्या हम लोग एंगल को लेट करने के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अलजेब्रिक पढ़े हैं कि किसी भी एक्स को लेट करते हैं, वाई को लेट करते हैं, कोई भी हम लोग को लेट करना होता है, कोई भी सम्स बनाते हैं या कुछ भी, तो लेट करना पड़ता है। तो एंगल को जब हम लोग अब लेट करेंगे तो उसको थीटा से लेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ टर्म्स आते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो पार्ट है इसको हम लोग ना बेस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाला पार्ट जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग। यहाँ लिखे हैं कैसे है, परपेंडिकुलर, आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं हाइपोटेनस। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसी से डील करके हम लोग इसका रेशियो जानेंगे, इस एंगल सब का रेशियो, जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल भी जो है जिसमें, उसमें ये रेशियो क्या, किस तरह का कितना रेशियो बना रहा है। तो अगर हम लोग रेशियो का बात करें या मेन फंक्शन या मेन रेशियो का बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, यहाँ पर 6 होते हैं। ठीक है, 6 रेशियो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये कौन कौन सा है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये है साइन, ठीक है, जिसे साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है साइन थीटा एक, और दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, कोसाइन, कोसाइन थीटा। और थर्ड पार्ट है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टेंजेंट थीटा।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ वाले पार्ट में कोसेकेंट थीटा। फिफ्थ वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं सेकेंड थीटा। और सिक्स वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कॉटजेंट थीटा। ठीक है, इन सब हम लोग सिक्स मेन रेशियो से डील करते हैं। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग साइन थीटा भी लिखते हैं और इसे कॉस थीटा भी लिखते हैं और इसे हम लोग टेन थीटा भी लिखते हैं और यहाँ पर कॉसेक थीटा भी हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसे सेक थीटा और इसे कॉट थीटा हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, उससे हम लोग डील करने वाले हैं। ये जो जितना भी यहाँ पर सिक्स मेन रेशियोज जो आए हैं वो सभी इस राइट एंगल ट्रायंगल से ही आए हैं। ठीक है, तब उसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आए हैं। हम लोग यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इसका मेन रोल है यहाँ पर। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए हम कुछ लिखने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने लिखा है पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये यहाँ पर P है परपेंडिकुलर, B है बेस और P है परपेंडिकुलर। यहाँ है H है हाइपोटेनस, यहाँ H है हाइपोटेनस और ये है बेस। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो रेशियोज आ रहे हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट, कॉटजेंट, जो भी है यहाँ पर सारा चीज़ आया है, ये इन्हीं सब चीज़ों से लेकर के बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आया, ये साइन आया कहाँ से। अगर पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दें, ठीक है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और यहाँ पर ये चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे साइन, यह साइन थीटा। साइन थीटा का मीनिंग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी बाय हाइपोटेनस। ठीक है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग P/H भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट और ये वाला हाइपोटेनस वाला पार्ट मिल करके साइन थीटा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा बन रहा है। ये कॉस थीटा कैसे बनता है? ये बनता है बेस बाय हाइपोटेनस से, जिसको बोलेंगे B/H। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं टेन थीटा कैसे बन रहा है। टेन थीटा बन रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P/B। ठीक है, इसी तरह आ रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। H/P। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं सेक थीटा। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाय बेस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं H/B। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट थीटा, जिसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर सॉरी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। B/P।
तो यहाँ पर 6 रेशियोज़ जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है जो हम लोग इससे डील करते हैं। और अब देखिए हम लोग देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है। ये जो 6 रेशियो है इनके बीच का भी एक रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन थीटा जो है इक्वल होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा ये होता है। और इसी तरह अगर देखा जाए इसका दूसरा पार्ट हम देखें, कॉसेक थीटा भी क्या होगा 1 बाय साइन थीटा होगा। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है अगर देखा जाए तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1 बाय सेक थीटा होता है ये। और अगर सेक थीटा का हम बात करें तो यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा होता है। इसी तरह अगर हम लोग देख लेते हैं टेन की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा होगा 1 बाय टेन थीटा। तो अब मैंने ये लिखा था, आप लोगों को बोले थे पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस यहाँ है। तो अगर आपको साइन से डील करना है, अगर ये वाला पार्ट अगर देखें हम, ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम डील करें और ये वाला पार्ट को डील करें, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं साइन का मैंने क्या बताया था, साइन का मैंने यहाँ पर बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो मतलब ये वाला पार्ट ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही साइन थीटा है, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा का मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला था यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बी बाय एच होता है। तो यहाँ पर बी बाय एच ही यहाँ पर कॉस थीटा है। और उसके बाद मैंने बोला था टेन थीटा मैंने बोला था पी बाई बी, तो यहाँ पर पी बाई बी ही टेन थीटा होता है। तो इसी तरह हम लोग इस फॉर्मेट से भी याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन का याद कर सकते हैं उसको, अगर याद करना हम लोग चाहें तो। जैसे कि मैंने याद किया था, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट भी याद नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, किधर हम लोग लिख रहे हैं, तो अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अगर आपको याद हो तो आप ये साइन कॉस और टेन का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, मतलब फॉर्मूला बना सकते हैं। और आपको ये भी पता है, अभी मैंने बता दिया था 1 बाय साइन थीटा जो है इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो मतलब कॉसेक थीटा वाला पार्ट क्या होगा, कॉसेक थीटा वाला का पार्ट ही तो एच बाई पी होता है ना। तो मतलब कि एच बाई पी ही कॉसेक थीटा है, एच बाई बी ही यहाँ पर बोलेंगे सेक थीटा है, क्योंकि सेक थीटा के बारे में भी बताया था मैंने कि एच बाई बी होता है। और उसके बाद हम लोगों ने बोला था बी बाई पी वो होता है कॉट थीटा बी बाई पी होता है। तो अगर हम लोग जस्ट ये तीन वाले पार्ट को याद करें, ये तीन पार्ट साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, तो हम लोग को ये बाकी का तीन खुद ब खुद याद हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसे आप लोग याद करके रख सकते हैं। यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इस वाले फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, आप लोगों को इजी होगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो, आपको हेल्प मिला हो तो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।